हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक 240 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे भी वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। ये हर एग्जाम के लिए है। अभी एसएससी जीडी पढ़ रहा है, बिहार एसएससी पढ़ रहा है, या आप जो भी रेलवे देखिए एलपी का वैकेंसी आ चुका है, तो उसमें तो खास करके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हो सके तो आप अपने मित्रों को जरूर बताइए इस सीरीज के बारे में कि नंबर सिस्टम असाइनमेंट का सोल्यूशन शुरू हो चुका है। जिनको भी असाइनमेंट चाहिए होगा और जिनके पास नहीं होगा तो आप जरूर एक्टिव पॉइंट हिलसा टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप जुड़ जाइए। वहां पे आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 241 जो है क्या है। क्वेश्चन है 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245। इसमें पूछा गया आपसे कि बड़ा कौन है। देखिए, अभी एग्जाम के टाइम पीरियड में आपको एक ऐसा चीज चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए और ऐसा प्रैक्टिस चाहिए जो आपको एग्जाम को देख सके और एग्जाम में क्वेश्चंस आ सके। तो हम हर चैप्टर का चैप्टर वाइज हम असाइनमेंट लेके आएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो ऐसा सवाल देखिएगा, कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे अगर, तो ऐसा सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इसमें से आपको बड़ा कौन है, इसमें से छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, देखिए हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। एक बार आपको पावर का एलसीएम निकालना है। पावर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। समझ पा रहे हो ना? पावर का एलसीएम निकालना है। तो बेटा पावर क्या है? 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे सर? पहला काम तो हो गया, पावर का क्या निकालना है? एलसीएम। दूसरा काम क्या करना है? देखिए, दूसरा काम है आपका कि अब एलसीएम में भाग देना है किससे? पावर से। एलसीएम में भाग देना है किससे? पावर से। तो देखिए जरा, इसका 4 का पावर क्या है बेटा? 3 है। कर्णी का रूट क्या है? 3 है। तो 12 में भाग दीजिए तो 4 का पावर 4 आएगा। 6 में 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 आएगा। 15 में 6 से भाग दीजिए 12 में, तो 6 दूना 12 आएगा। और 245 का यहां देखा जाए तो 12 है, 12 से जब 12 में भाग दिया जाए तो 1 आएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 4 का पावर 4 हो जाएगा आपका 1024, 6 का पावर 3 हो जाएगा 216, 15 का पावर 2 हो जाएगा 225 और ये 245। तो जरा आप मेरे को बताइएगा कि इसमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको? इसमें बड़ा कौन दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा तो 1024 है। अब 1024 किसका मान है सर? 4 का पावर 4 का। और 4 का पावर 4 किसका वैल्यू था? 3√4 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई बाबू? 3√4। और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 242 शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर सभी करने हैं। कंटिन्यू प्रयास रहेगा कि आपके लिए वीडियो लाते रहें। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको HW के लिए रूप में देंगे, आपको घर से करने के लिए RW के रूप में देंगे, आपको घर से करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 242 हम लिख दे रहे हैं 1 + √2 √5 + √3 + 1 - √2 अब बट्टा में है √5 - √3। इसको सॉल्व करना है तो देखिए या तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा या इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा या फिर हर का क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पे। देखिए, आप में से जो भी नए जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा लग सकता है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट पढ़ाने का एकमात्र कारण ये है कि एग्जाम टाइम है और इस समय में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जहां पर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा जरूर आप एक बार कमेंट कर दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आया। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको HW के रूप में हम दे रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं इतना बस कि आप इसका सोल्यूशन जरूर कमेंट किया करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो हमें भी रहेगा कि नहीं चलो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो 243 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, √5 + √3
√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 बटा में है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना का मान बताना है आपको, इतना का मान बताना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है तो तरीका क्या होता है उस पर पहले बात करते हैं, थोड़ा बेसिक इस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जब भी आपको इस फॉर्मेट में सवाल मिले P प्लस क्यू बटा P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू और बटा P प्लस क्यू, इन दोनों को ऐड करने का तरीका होता है बाबू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, आप इसको रट जाइएगा। सुनिए जरा ध्यान से। अब अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो P का मान क्या है, √5 है, Q का मान क्या है, √3 है। इतना तो समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और आप हमको बताना, अगर हम आपसे ये पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जहां भी बैठे हो जरूर इसका बोलो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप जरूर बोलोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या, हाँ कि ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो अगर हम आपसे ये पूछ लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, अगर हम आपसे ये पूछ लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो क्या आप ये बोलोगे क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab होगा, हाँ कि ना। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ही तो होगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे आते हैं आप थोड़ा देर। अगर इस पूरे टर्म को आप a मानते हो और इस पूरे टर्म को अगर आप b मानते हो, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ही तो है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए होगा सर आपको, a प्लस बी चाहिए होगा और a इंटू बी चाहिए होगा, a प्लस बी चाहिए होगा और a इंटू बी चाहिए होगा। देखो जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकालना है आपको, थोड़ा कोशिश करो समझने का, नहीं तो बेसिक बनाओगे बहुत लंबा बनेगा, समझ गए। और हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। कोशिश करना, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम पूछें तो आप क्या बोलोगे कि सर a प्लस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। बाकी जो फॉर्मूला है सो है, लेकिन इसके लिए जरूरत किसका पड़ेगा, a प्लस बी का और a इंटू बी का, हाँ कि ना। अब a प्लस बी निकालना हम सिखा चुके हैं आपको, देखो जरा a प्लस बी, ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है, तो a प्लस बी क्या होता है, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो जरा p का मान यहां क्या है, √5, तो 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और 5 माइनस 3, तो 2 5 3 8, 2 गुना 8 और बट्टा में 2, तो a प्लस बी क्या 8 आया क्या, और a इंटू बी हमेशा 1 होता है बाबू। तो यहां पे लगा दो फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। a प्लस बी का मान क्या आया था सर 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2, आंसर 62, आंसर क्या होगा 62 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बाबू बी है। अब इससे रिलेटेड हम और भी सवाल आपको दे देते हैं HW के रूप में जो पूछे गए हैं। देखिए कितने प्रकार के सवाल इस टाइप में आते हैं, पहले वो देख लीजिए। मान लीजिए हमने एक सवाल दिया कि x बराबर √3 प्लस √2 है और √3 माइनस √2 है, और y बराबर √3 माइनस √2 है और √3 प्लस √2 है। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बाबू x प्लस वाई बताइए, या आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए, जैसे यहां पूछा गया था, या आपसे पूछ सकता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बताइए, या आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान बताइए, या आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर बट्टा वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स का मान बताइए। अब इससे ज्यादा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ये हम आपको गारंटी लिख के साथ बोल सकते हैं।
लिखकर दे सकते हैं कि इससे अलावा और भी कोई सवाल इससे ना आज तक पूछा गया है ना पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा आपका HW है, आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्या है बाबू, HW है। कुछ काम आप भी कर लिया करो। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तो आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है बताओ जरा, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। तो उसके लिए जरूरत किसका पड़ेगा, सेम ऐसे ही आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका, और फॉर्मूला लिख के सॉल्व करिएगा। इसमें से जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं आप प्लीज कमेंट कर दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर एक तो हमने दिया था आपको 242 HW, हमने 243 सॉल्व कराया, और आप यहां पे लिख देना कि सर 243 का जो आपने HW दिया था उसका क्वेश्चन नंबर मेरे को इतना या इतना इतना समझ में नहीं आया या नहीं बन रहा है, प्लीज आप बता दो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, ये आपके लिए काम है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 243 के बाद 244 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे सवाल तो आते ही रहते हैं, खास करके बिहार से रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए 0.5 का स्क्वायर है, 0.49 है, और क्यूब निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है 0.008 का, सॉरी हाँ ठीक है, और 0.23 है, माफ करिए 0.23 है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है छोटा कौन है, इसमें से छोटा कौन है। तो 0.25 का स्क्वायर कर लो, 25 होगा। सर डेसिमल 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 0.25। 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 0.7, 8 का घनमूल निकालोगे तो 2 होगा, डेसिमल 3 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा, और 0.23। आपको बताना है इनमें से छोटा कौन है, तो क्या 0.2 छोटा है क्या, देख लो जरा। ये 2 से बड़ा है थोड़ा सा, ये 7 है, ये 2 3 है, और ये केवल कितना है 2 है, तो क्या यही छोटा है क्या, हाँ ना बोलो। और अगर यही छोटा है तो ये किसका मान है सर, क्यूब रूट अंडर 0.008 का, और यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 245 नंबर सवाल पे आइए। ये है आपका 2.89 का पावर है 0.5, और यह है 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर रूट 3 और 3 रूट अंडर आपको निकालना है 0.008। इसको आपको बोलना है आरोही क्रम में, इसको बोलना है कैसे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि भाई पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ठीक है, चलो देखो जरा, 2.89 है तो आप इसको लिख सकते हो 289 बट्टा 100, और 0.5 पावर में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा 2। ये 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0.25 होगा क्या, अरे बोलो। रूट 3 है तो रूट 3 का मान आप रख लो या भी रहने दो, और यहां पे आप लिख सकते हो क्या है इसके लिए 0.2। ठीक है, सही है ना, देख लो जरा, या इसका मान रख लो आप, रूट 3 का मान रख लो क्योंकि सबको हम बदल रहे हैं, तो 1.732 ये हो जाएगा, और ये हो जाता है 0.2। यहां देखिए 289 है तो 17 का क्यूब होता है, सॉरी 17 का स्क्वायर होता है, और ये 10 का, तो ये 1.7 होगा सॉल्व करके। इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये 1/2 है इसका मतलब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 289 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 17 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 होगा, तो 17 बट्टा 10 का मतलब 1.7। यहां आ जाओ, 2 में से अगर घटाते हो तो 1.75 होगा, यहां पे हो गया 1.732, और यहां हो गया 0.2। आपको बताना है सजाना किस रूप में है सर, इसको आरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा 0.2 है। 0.2 किसका मान है, 3 रूट अंडर 0.008 का। अब इससे बड़ा कौन है, देखो सर इससे बड़ा कौन है, ये 7.5 है, ये 7.3 है, केवल 1.7 है, तो अगला लिख लो आप 2.89
का पावर 0.5। इसके बाद क्या लिखोगे आप सर? 1.732। 1.732 किसका मान है? √3 का। और इसके आगे आप क्या लिख लोगे? 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। और यही आपके सवाल का आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी समझ में ना आए भाई मेरे, तो प्लीज आप एक बार दोबारा से इसको देखो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो कि सर इतना नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, मेरे को नहीं बना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो 245 के बाद 246 नंबर पे देखो। 246 नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 1/√12 माइनस √140 माइनस 1/√8 माइनस √60 और माइनस 2/√10 प्लस √84। ऐसा सवाल बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था इस बार वाले में, उसमें पूछा गया है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ऐसा सवाल आपको बिहार एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह का सवाल पूछा गया है। और इस तरह के सवाल को अगर आप पूरा डिटेल से समझना चाहते हो कि ये बनता कैसे है, ये निकलता कैसे है, जैसे हम अभी सोल्यूशन कराएंगे जल्दी जल्दी, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगा, तो उन बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं जिनको ये समझ में नहीं आए, तो प्लीज आप एक बार जाना, बार बार हम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा प्लेलिस्ट में आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सर्च करना, उसमें आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट और प्रॉपर क्यूब रूट निकालना प्रॉपर। आप उस वीडियो को जरूर देखो, उसमें हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में बताया है, कैसे आया, कहां से आता है, क्यों आता है। ठीक है, फिलहाल हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम बोलते जाते हैं, आप जरूर सुनना एक बार। जब भी ऐसा सवाल दिखे ना 2 रूट वाले, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सेकंड रूट में 4 से भाग देना होता है। सेकंड रूट में किससे भाग देना होता है? 4 से। 4 से भाग दोगे जब आप, तो बताना जरा ये कितनी बार में कटेगा? सर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पच्ची 20। ठीक है, और 35 को हमको तोड़ना है, 7 पच्चे 35। ऐसे तोड़ना है कि पहला नंबर बन जाए, 7 पच्चे 35। रूट का सवाल है, रूट लगा दो, बीच में माइनस है, माइनस डाल दो, ये आंसर हो गया। लेकिन अभी ये 1/, में है। ठीक है, अगला ऐसे ही करो, 60 में 4 से भाग दो 15, 15 को तोड़ोगे तो 5 और 3 में। सवाल है रूट का, रूट लगाएंगे, बीच में माइनस है, माइनस दे देंगे। 84 में 4 से भाग दो, 21 बार में कटा, 21 का मतलब 7 और 3, तो √7 √3 बीच में प्लस। अब देखिए, कई बार जब ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो लड़कों को ये डाउट होता है कि सर पहले 7 और 5 ही क्यों लिखे, पहले 7 और 5 ही क्यों लिखे? 7 पच्चे 35 भी हो सकता है सर, और 5 सत्ते भी तो 35 होगा, समझ रहे हो? 7 पच्चे 35 तो 5 सत्ते भी 35 होगा, तो आप 7 पहले क्यों लिखे? तो इसलिए बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू ना आए। नेगेटिव आने पे इंटीजर आ जाएगा और हमारे सिलेबस में इंटीजर नहीं पढ़ना होता है, तो हमेशा पहले बड़ा और देन छोटा। अब सॉल्व करो, आ जाओ। तो ये हो गया, इतना को सॉल्व किया तो क्या है? √7 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √3 माइनस 1/√7 प्लस √3। ठीक है, अब कुछ ज्यादा मत करो, परिमीकरण करते जाओ। परिमीकरण करने का मतलब ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो √7 प्लस √5, और इन दोनों का गैप कितने का है? 2 का। यहां देखो, √5 माइनस है तो प्लस, और नीचे में आ गया 2 माइनस √7 माइनस √3, क्योंकि प्लस है ना नीचे, तो माइनस √3, और 7 में से 3 गया घटाओ, 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 का। सॉल्व कर लो, आ जाओ, एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकालोगे इसका तो क्या आएगा? सर एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। तो 2 से भाग दोगे तो 2 इंटू √7 प्लस √5 यानी 2√7 प्लस 2√5। यहां देखो, ये बनेगा 2√5 और 2√3, लेकिन हम साइन को देखना है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, और आगे चलोगे इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा बाबू, इसको हम नीचे लिख रहे हैं आगे बढ़ा के, √7
माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस रूट 3, और सबके बट्टा में क्या था 4। जरा देखना 2√5 से 2√5 कट जाएगा क्या? अरे बोलो। और यहां देखो 2√7 है माइनस रूट 7 है, और यहां पे देखो 2√3 है और प्लस रूट 3 है, तो 2√7 में से एक हो गया √7, और यहां पे से माइनस वाला में से एक चला गया तो माइनस का √3 और डिवाइड बाई 4। देखना क्या ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि सवाल में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट किया है इसने, और मिसप्रिंट क्या किया है, यहां पे कहीं प्लस होना चाहिए आपका। प्लस होने का मतलब हो गया, ये हो गया प्लस का 2√5, और हो गया माइनस का प्लस का 2√3, ये माइनस रख देते हैं। देखिए फिलहाल तो ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है, एक बार देख लीजिए। 12 माइनस रूट अंडर 140 माइनस 8√60, और ये हो गया 10 प्लस 84। सॉरी यहाँ 2 है, माफ करिए, यहाँ क्या है 2 है, 2 हमने छोड़ दिया था, इसलिए सवाल का आंसर गलत आ गया। यहाँ 2 रहेगा बाबू, 2 इंटू में है, तो जब गुना करिएगा ना, सॉरी जब गुना करिएगा तो ये क्या बनेगा 2√7, और ये गुना करिए तो माइनस का 2√3। अब यहां से साइन से गुना करिए, तो साइन से जब करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। बट्टा में 4 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी हमने 2 को छोड़ दिया था, ठीक है। उम्मीद है अभी तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप प्लीज कमेंट कर दिया करो कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम साइड हट रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो कहां तक हमने कर लिए, टोटल 246 हो गया। आगे बढ़ते हैं 247 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3√2 √3 प्लस √6 माइनस 4√3 √6 माइनस √2 और माइनस √6 बाई √2 माइनस √3 है, ठीक है। ये गलत मेरे हिसाब से लग रहा है, √3 माइनस √2 होना चाहिए, √3 माइनस √2 होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही आप ले लेते हो छोटा वैल्यू तो फिर नेगेटिव आ जाना है। देखो या परिमीकरण करने के बाद से ये माइनस से माइनस हम हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, और मजा आने वाला है, इसको ऐसे ही रहने दो। √2 माइनस √3, हम इसका ये वाला क्वेश्चन फिर से आपको HW दे रहे हैं क्योंकि सिंपल सा सवाल है, परिमीकरण करना है। फिर भी नहीं बनता है तो आप प्लीज कमेंट करना, ठीक है। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप जरूर बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है √6, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा ऑप्शन है 0। कर लोगे ना? आगे बढ़ते हैं 248 248 नंबर सवाल है। 3 माइनस √5 का वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल निकालना आपको, ठीक है। यह भी सवाल बिहार एसएससी सीजीएल में प्रॉपरली आपको दिखेगा, देख लीजिएगा एक बार। वर्गमूल निकालने का मतलब होता है गुरु कि हम इसको रूट लगा सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने ये कहा था कि आप एक बार 2 से गुना करो और 2 से भाग करो। तो जब 2 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 2 6 माइनस 2√5 और होल बट्टा में 2। जरा समझाना, क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 6 माइनस 2√5 और बट्टा में √2। अरे भाई जैसे कि आपको पता है ना कि 2 गुना 3 का होल पावर अगर हम 4 रखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, पावर सब में बढ़ जाता है, तो वैसे ही रूट भी सब में बढ़ जाएगा। आगे बढ़ो। अब जरा देखना 1/√2 को हम बाहर कर लें तो ये बन गया √6 माइनस 2√5। और हाँ ना में बोलो, कल के वीडियो में क्या ऐसा क्वेश्चन हमने करा रखा है क्या? बिल्कुल हमने करा रखा है ऐसे सवाल। हमने क्या बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या देखना है, सेकेंड रूट के पहले 2, सेकेंड रूट के पहले क्या देखना है 2 देखना है। अगर सेकेंड रूट के पहले 2 दिखा
तो सेकेंड रूट को तोड़ना है, सेकेंड रूट का फैक्टर करना है। सेकेंड रूट क्या है? रूट 5, इसका फैक्टर करना है। और ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ करके पहला वैल्यू मिले, जोड़ करके पहला वैल्यू मिले। तो रूट 5 को तोड़ो, 5 1 कम 5 और 5 और 1 मिला के 6। बस कुछ मत करो, रूट का सवाल है तो रूट लगाओ, बीच में माइनस है माइनस डाल लो और यही आपका आंसर हो गया। तो जरा बताना परफेक्ट आंसर क्या होगा? सर 1/√2 इंटू में √5 और माइनस का 1, बात खत्म। बस इतनी सी है। सारे सवालों का प्रॉपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं 249 नंबर पे। 249 क्वेश्चन क्या है देखना। √(-3 प्लस √3 प्लस 8 7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3 इसका मान निकालना है। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। देखो, जो पढ़े होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके लिए नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आइए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं मिलके। हमने क्या बोला था? सेकेंड रूट के पहले 2 चाहिए। तो अगर 2 चाहिए तो ये 7 प्लस यहां 2 रख लो, 1 2 बच गया। तो 1 2 जब अंदर जाएगा तो रूट से कभी भी कोई संख्या बाहर आती है तो जोड़े के साथ आती है, और रूट के अंदर जब भी कोई संख्या जाती है जोड़े के साथ जाती है। जब भी आएगा तो जोड़े में और जाएगा भी तो जोड़े में जाएगा। मतलब यहां 1 2 था, अंदर जाएगा तो 2 नहीं जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4 जाएगा। तो क्या 4 3 12 होगा क्या? अब बोलोगे बिल्कुल सर। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया, देख लो यहां सेकेंड रूट के पहले 2 दिखे तो क्या करोगे? सेकेंड रूट के पहले अगर 2 दिखे तो क्या करोगे? सेकेंड रूट को तोड़ेगो और इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ करके क्या मिले? फर्स्ट वैल्यू मिले। जोड़ करके क्या मिले? फर्स्ट वैल्यू मिले। तो 12 को तोड़ो, 4 3 12, 4 और 3 7, तो √4 और प्लस √3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 2, यानी 2 प्लस √3। हाँ ना में बोलो, क्या इतना तक का सोल्यूशन आपको समझ आया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। और जब इस 8 से गुना करोगे, जब इस 8 से गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर पूरा 3 प्लस 8 2 16 और 8 1 कम 8, तो 8√3। इसका मतलब 16 और 3 19 प्लस 8√3। फिर वही कहानी आ गया, सेकेंड रूट के पहले 2। और मेरे को यहां 2 चाहिए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 19 प्लस 2 इंटू √3। अगर हम यहां से 2 रख लिए तो क्या बचा? 4 4 2 8, तो अंदर 16 जाएगा। तो 16 3 48, तो 16 और 3 19, यानी इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 16 3 48, 16 प्लस 3 19। रूट का सवाल है, रूट लगाएंगे, बीच में प्लस है प्लस देंगे, तो 16 का मतलब 4 प्लस √3। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ये लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं, हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। और ये वाला कंबाइन हो जाएगा अब इसके साथ। कैसे? देखो, माइनस √3 और प्लस में क्या आ गया? 4 प्लस √3, तो √3 से √3 कट गया। क्या √4 का मान 2 होगा क्या? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर, और यही आपके सवाल का आंसर है। तो आप इसको 1 2 बार देख लिया करो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा गया है। आप गूगल एक बार जरूर करना, देखना किस किस एग्जाम में ये बना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 250 नंबर पे। 250 क्वेश्चन है बाबू। 3 माइनस 2√3 का क्यूब प्लस 3 प्लस 2√2 का क्यूब। प्रिंटिंग में सवाल गलत है, आप सुधार लेना, ये आपका सवाल है। आप कुछ ज्यादा मत करो, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो और a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो और a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। तो देखो जरा, ये हम आपको फिर से SW दे रहे हैं। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब आपको आता होगा और a प्लस बी का भी होल क्यूब आपको बिल्कुल आता होगा। तो आप इसका मान निकालना, इसका मान निकालना, कुछ जुटेगा कुछ कटेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका SW है। इसका भी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 189, 180, 108 और 198। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। थोड़ा थोड़ा आप भी मेहनत कर लिया करो,
पूरे सवाल हम भी लगाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? थोड़े सवाल आपके लिए भी होने चाहिए कि आप कुछ बनाओ अपने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 250 के बाद अगला सवाल है 251, 251। देखो यहां पे √2 का मान दिया है 1.414, ठीक है, और कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनका मान निकालना है। √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 और प्लस 4√50, यह सवाल है आपका। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2। 32 का मतलब हो गया 16, यानी 4 दूना 8 √2 माइनस यहां से देखो 128 यानी 64 दूना 128, 64 किसका वर्गमूल होता है? बोलो 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, तो 8 तिया 24 √2। यहां देखो 50 है, 50 का मतलब 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 चौक 20 √2। सॉल्व करो, देखो जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो माइनस का 4√2 आएगा, और माइनस का 4√2 इससे देखोगे अगर तो ये क्या बनेगा? 4√2, और 4 और 2 6, 6√2, और √2 का मान क्या है? 6 इंटू 1.414। सॉल्व कर लो, 6 चौका 24, 2 लगा, 6 चौका 24 का 4 बाकी लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौका 24 का 4 बाकी लगा 1, 6 एकम 6 और 2 8, सॉरी, तो 8.484, 8.484 ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 252 देखिएगा क्या है। ये सवाल बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा है, थोड़ा सा मजेदार है, आपको भी अच्छा लगेगा। √2 प्लस √3 माइनस √5 और प्लस 1 बट्टा √2 माइनस √3 माइनस √5, इसका मान निकालना है। इसका क्या करना है? मान निकालना है। आप 5 वाला को एक साथ रख लो, 1 बट्टा √2 माइनस √5 प्लस √3, सेम यहां भी कर लो, √2 माइनस √5 और माइनस √3। अब इस पूरे टर्म को a मान समझ लो और इसको b समझ लो, तो जब इसका आप परिमीकरण करोगे तो ऊपर में हो जाएगा √2 माइनस √5 माइनस √3, और नीचे में जब सेम इसी टर्म से गुणा होगा तो ये क्या बनेगा? याद करो परिमीकरण कैसे होता है, देखो फिर से हम बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे नंबर है √3 प्लस √2 और इस नंबर का परिमीकरण करना है आपको, कैसे होता है? प्लस है तो माइनस बना के गुना होता है ऊपर और नीचे भी, तो ये वाला टर्म गुना होगा तो √3 माइनस √2, और यहां पे बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो वही चीज हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि गुणा करेंगे तो और प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप बस समझ लो कि ऐसा होना है। आओ देखो, तो यहां पे क्या आ जाना है? √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाता माइनस √3 का होल स्क्वायर। सेम यहां आओगे बाबू तो √2 माइनस √5 और माइनस है तो फिर परिमीकरण करते समय प्लस लेके गुणा, ये बन जाएगा फिर वही बात, √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, ऊपर में बना √2 माइनस √5 और माइनस का √3, नीचे में अगर देखते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान 2, b का मान 5, तो 5 और 2 7, माइनस 2ab का मतलब हो गया 5 2 10 और माइनस √3, सॉरी माइनस √3 का जब स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 3। यहां आओ √2 माइनस √5 प्लस √3 और नीचे में आओगे तो एज इट इज यही पार्ट है क्या? और यही पार्ट है तो ये भी बनेगा 7 माइनस 5 2 10 2√10 और यहां क्या बच गया? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। नीचे वाला टर्म देखो, तो ये बन गया √2 माइनस √5 माइनस √3 बट्टा में 7 में से 3 गया 4 माइनस 2 √10। यहां देखो √2 माइनस √5 प्लस √3
और नीचे में क्या बच गया, 7 में से 3 गया 4, 4 माइनस 2 रूट अंडर 10। ठीक है, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं हेवी कैटेगरी के जिनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगेगा, और उसमें भी हम आपको समझा रहे हैं ताकि दोबारा से फिर हमको यही काम ना करना पड़े, तो टाइम लग रहा है, आप 1-2 बार जरूर इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो जब एलसीएम निकालोगे तो सेम आएगा, तो ऊपर वाला टर्म क्या रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, और इधर जब आओगे तो प्लस का रूट अंडर 2 माइनस रूट 5 और प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई क्या 4 माइनस 2 रूट अंडर 10 होगा क्या, 4 माइनस 2 रूट 10 होगा क्या। अब देखो रूट 2 से माफ करिए, ये कट रहा है कहीं, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 1 रूट 2 और 1 रूट 2 2 रूट 2 और 1 रूट 5 1 रूट 5 2 रूट 5, लेकिन माइनस का नीचे में आ गया 4 माइनस 2 रूट 10। अगर 2 आप कॉमन ले लेते हो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 और नीचे में आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट अंडर 10। अब देखो ऑप्शन कैसा दे रहा है, ऑप्शन वैल्यू में है, फिर से परमीकरण कर लो, परमीकरण करोगे तो 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस रूट अंडर 10। देखो 2 माइनस रूट 5 है, जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो रूट 2 से गुणा करोगे तो 2 रूट 2 इसको गुणा करोगे तो प्लस 10 दूना 20, इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2 रूट 5 सॉरी, और इसको जब गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस 10 पचे 50, नीचे में आपका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर। आ जाओ यहां से सॉल्व करो, 2 रूट 2 20 का मतलब होता है 4 पचे 20 यानी 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 और 25 दूना 50 यानी कि माइनस का 5 और रूट 2। नीचे में देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 10 का स्क्वायर 10, तो इससे आपका ये वाला टर्म कट जाएगा। यहां देखो तो यहां देखोगे तो माइनस का 3 रूट 2, 5 में से 2 गया 3, और यहां पे आएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया 3 दूना 6, यानी रूट अंडर 2/2 है, और रूट अंडर 2/2 को क्या 1/√2 लिखा जा सकता है क्या, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर, तो यही आपके सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मानते हैं सवाल थोड़ा सा बड़ा है, हेवी है, लेकिन एक बार जरूर आप देखना, एक बार में ना समझ में आए दोबारा से जरूर देखना, आपको पक्का समझ में आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो तो 252 नंबर सवाल तक हमने अभी तक करा है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253 क्या है आपका, 253 सवाल क्या है देखिएगा। ए का मान दिया है बाबू रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 7, बी का मान दिया है रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, और सी का मान दिया है रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5। ठीक है, अब बोला इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इसमें मतलब आपको प्रॉपर बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी ऐसा सवाल दिखे ना दोनों में रूट लगा हो तो डिफरेंट चेक करो, अंतर कितने का है, 1 का, यहां अंतर 1 का, यहां अंतर 1 का, यानी कि अगर सर अंतर सेम हो, अंतर क्या हो सेम हो समान हो तो क्या करेंगे। सुनना, अगर प्लस है इनके बीच में साइन क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का अगर साइन है तो बेटा सबसे, रुक जाओ एक चीज और आप नोट कर लो, अंतर अगर सेम हो तो क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। किसका गुणा करना है सर, दिए गए संख्या का, दिया गया संख्या का, दिया गया संख्या का। ठीक है, गुणा करना है, अगर अंतर सेम होगा तो गुणा करना है दिया गया संख्या का, अगर प्लस हो तो भी या माइनस हो तो भी। अब सुनना, अगर साइन पॉजिटिव है, सबके बीच में क्या है प्लस है, तो जिसका गुणनफल ज्यादा होगा, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वह बड़ा वैल्यू होगा, वह कौन सा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू, और जिसका गुणनफल छोटा होगा वह छोटा वैल्यू होगा, वह कौन सा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू। लेकिन इसके अपोजिट में अगर साइन माइनस का है तो जिसका गुणनफल बड़ा वह छोटा होगा,
और जिसका गुणनफल छोटा वह बड़ा होगा। उल्टा होता है, प्लस वाला में जिसका गुणनफल बड़ा होता है वह बड़ा वैल्यू हो जाता है, जिसका गुणनफल छोटा होता है वह छोटा वैल्यू हो जाता है। लेकिन माइनस वाला में ऐसा नहीं है, गुणा करने के बाद जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आएगा वह छोटा होगा और जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा आएगा वह बड़ा होगा। तो प्रोडक्ट निकालो। 8 सत्ते 56, सब इनको गुणा करोगे ना सर, इसको जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा सर, 56 आना है। इस दोनों को जब गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 56। इसको गुणा करोगे तो 7 छक्के 42, इसको गुणा करोगे तो 6 पच्चे 30। तो आप ही बताओ कि इसमें बड़ा कौन है, 56 है? नहीं, 56 तब होता जब ये प्लस में होता, ये किसमें है, माइनस में है। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा होगा वह बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन है, सी, इससे छोटा कौन है, बी, और सबसे छोटा कौन है, ए। तो आपका आंसर के हिसाब से अगर डिसाइड करो तो ए सबसे छोटा है, इससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा सी है। ये आपका आंसर है। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने प्लस वाला भी करा दिया और माइनस वाला भी करा दिया। हो सकता है आगे असाइनमेंट में हो ऐसा सवाल प्लस वाला, लेकिन अभी हम इसको बता दिए। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम साइड हट रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक सवाल 254 नंबर मेरे को थोड़ा सा आपको दिखाना था, आप इसको, ये भी आपके लिए SW है। देखिए a बराबर दिया है √5 + √1 बटा √5 - 1 और b बराबर दिया है √5 - 1 और √5 + 1। आपसे क्या पूछा है, तो a² + ab + b² और बट्टा में a² - ab और +b² का मान बताना है। देखिए ऐसा ही सवाल हमने कराया था √3 और √2 में, आपके लिए SW हम दिए थे, लेकिन वहां पे हम x बराबर दिए थे, y बराबर दिए थे। अब इसी को इसने a मान के और b मान के दे दिया। तो उम्मीद है इस सवाल का भी आप आंसर जरूर निकालेंगे। आपके लिए हम ऑप्शन एक बार लिख दे रहे हैं, 3/4, 4/3, 3/5 और 5/3। ठीक है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करना। जितने भी आपको SW दिए गए हैं सारे का आंसर जरूर देना, और जो जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज उसको कमेंट करना कि सर इतना नंबर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही तक रहने देते हैं। आज हमने टोटल कितना क्वेश्चन करा, 254। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, तरीके पसंद आ रहे हो, तो आप जरूर लाइक करा करो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े और इसके फायदे उठा सकें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।